together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन। Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ। Tune in, turn up, दिल से बात करो, Radio Manu 92 FM के साथ चलो। Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on। Yo, let's all go। सेहत की बात और dreams to share, Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM, पेश है एक मुलाकात। आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद हबीबुल्लाह, असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टरेट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ मानो रेडियो 90.0 FM में। आज 29 अगस्त 2026 है। इस दिन की अहमियत के ताल्लुक़ से आज हम मदऊ किए हैं डॉक्टर ए कलीमुल्लाह साहब, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टरेट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर ए कलीमुल्लाह साहब। शुक्रिया हबीब साहब। जी साहब, मेरा आपसे पहला सवाल कि आज के दिन 29 अगस्त को जो होता है उसके ताल्लुक़ से आप रहनुमाई फरमाइए। नेशनल स्पोर्ट्स डे अगस्त 29 हर साल इंडिया में मनाया जाता है और 2012 से इसको मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे मेजर ध्यानचंद जी के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है इंडिया में। सब कुछ रहनुमाई फरमाइए मेजर ध्यानचंद जी के ताल्लुक़ से। मेजर ध्यानचंद जी ये लेजेंडरी हॉकी खिलाड़ी थे और इनका जन्म अगस्त 29 1905 यूपी स्टेट पे प्रयागराज पे हुआ था, फॉर्मली नोन एज इलाहाबाद। और इनको विजार्ड ऑफ हॉकी कहा जाता है। और इनकी जो ड्रिबलिंग, शूटिंग और जो स्किल्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स थे, उसके वजह से इनको मैजिशियन ऑफ हॉकी भी कहा जाता है। और 1928, 1932, 1936 ओलंपिक्स में जो इंडिया को गोल्ड मेडल मिला है हॉकी में, इसमें इनका बहुत बड़ा की रोल था। हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल जी, हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल 3 बार कंटिन्यूसली हॉकी में 3 गोल्ड मेडल्स कंटिन्यूसली इंडिया वन। और 1956 में इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है, विच वन थर्ड हाईएस्ट इंडियन सिविलियन अवार्ड हम सब जानते हैं। और इनके नाम पे ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है इंडिया का, वो इनके नाम पे दिया जाता है इंडिया में। जी, अच्छी बात। सब जैसे कि आप बता रहे थे कि मेजर ध्यानचंद जी साहब ये हॉकी के जादूगर हैं जी। ये इनकी जादूगरी का लक़ब क्या वजह से मिला? तो जो इनके जो स्किल्स थे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। इनका ड्रिबलिंग हो या इनका शूटिंग हो, बहुत एक्यूरेसी था जी। तो इसलिए इनको जादूगर कहते थे, मैजिशियन ऑफ हॉकी कहते हैं और विजार्ड ऑफ हॉकी कहते हैं। और तो ये था उनका एक्यूरेसी
skills. जी, तो ये जो ओलंपिक्स आप बता रहे थे कि 1928 या 32 या 36 में, क्या इनका अहम किरदार था जो हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल जिताने के लिए? जी, इनका बहुत बड़ा की रोल था। इंडिया जो जीती थी, पहला गोल्ड मेडल इंडिया को मिला था हॉकी का 1928 में, जी तो ओलंपिक्स पे, तो इनका बहुत बड़ा की रोल था ये गोल्ड मेडल जीतने में। जी जी, तो इसी तरह 28 में गोल्ड मेडल जीता इंडिया, और 32 और 36 में कंटिन्यूसली 3 टाइम्स इंडिया गोल्ड मेडल लाया है हॉकी पे। क्या इससे पहले कभी हॉकी में इंडिया गोल्ड जीता था? तो ये पहली मर्तबा 1928 से शुरुआत हुआ था। 1928 से ये अपना पहला गोल्ड मेडल था हॉकी पे, ओलंपिक्स पे। दोस्तों, अब हम यहाँ पर एक छोटा सा मुख्तसर ब्रेक लेंगे। उम्मीद है आपसे कि ब्रेक के बाद फिर आप लोग हमारे साथ रहेंगे। यू आर लिसनिंग टू एक मुलाकात, रेडियो मानू 90.0 FM टॉक शो। आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen to अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर। आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू अदब के नामवर शायर, कानूनदान और दानिश्वर आनंद नारायण मुल्ला से। आनंद नारायण मुल्ला का जन्म 1901 में लखनऊ में हुआ। वो पेशे जज थी, लेकिन उनकी असली पहचान उर्दू अदब में एक नफीस गजलगो शायर की है। उन्होंने उर्दू शायरी को अपनी फिक्री वुसअत, इंसानी कदरों और जबान की नफासत से एक नया रंग दिया। उन्हें इनकी अदबी खिदमात के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया। मुल्ला साहब की शायरी में इश्क, जिंदगी, इंसानियत, अखलाक और समाजी शऊर का खूबसूरत इम्तिजाज मिलता है। उनका अंदाज़े बयां सादा, वक़ार से भरपूर और दिल पर गहरा असर छोड़ने वाला है। उनकी कलाम में जज्बात के साथ साथ हिकमत और तजुर्बे की रोशनी भी नुमायां नजर आती है। आइए उनका एक मशहूर शेर सुनते हैं। आईनाई रंगीन जिगर कुछ भी नहीं क्या, क्या हुस्न ही सब कुछ है नजर कुछ भी नहीं क्या। और एक और दिलावीज शेर मुलाहिजा हो, कहर की क्यों निगाह है प्यारी, क्या मोहब्बत गुनाह है प्यारी। आनंद नारायण मुल्ला की शायरी हमें जिंदगी को गहराई से समझने, इंसानी रिश्ते मजबूत बनाने और हुस्ने अखलाक की कद्र करने का पैगाम देती है। उनका कलाम आज भी उर्दू अदब की शायकीन के लिए फिक्र फन का रोशन चिराग है। उर्दू अदब की तारीख में आनंद नारायण मुल्ला का नाम एक ऐसी शायर के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा जिन्होंने अदालत की कुर्सी पर इंसाफ और अदब की दुनिया में अल्फाज दोनों का हक अदा किया। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और नुमाइंदा अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रही थी अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानो 90.0 FM पर। खुदा हाफिज। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to एक मुलाकात,
Radio Manu 90.0 FM's talk show. दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर एक बार आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के ताल्लुक से हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ए कलीमुल्लाह साहब हैं। आप सभी का फिर एक बार खैर मकदम है। कलीमुल्लाह साहब, आप इस नेशनल स्पोर्ट्स डे की अहमियत के ताल्लुक से कुछ रहनुमाई फरमाइए। जी, नेशनल स्पोर्ट्स डे प्रमोट्स इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, फिटनेस एंड हेल्थी लाइफस्टाइल। और इस दिन स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस के स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स और फिटनेस एक्टिविटीज़ मनाया जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स स्पोर्ट्स अवार्ड्स टू आउटस्टैंडिंग एथलीट्स और प्लेयर्स एंड कोचेस इस दिन दिया जाता है जी। तो उसमें थोड़े अवार्ड्स इंक्लूड्स है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड। और नेशनल स्पोर्ट्स डे encourage youth participation in sports and physical activities, and National Sports Day support Fit India movement, Khelo India जी and inspire citizens to stay fit and healthy। तो ये है नेशनल स्पोर्ट्स डे का जो भी इम्पोर्टेंट। यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे में खाली खेल कूद नहीं, सेहत के ताल्लुक से भी हेल्दी लाइफस्टाइल पर भी ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाता है। जी जी जी। तो इस पे जो अवार्ड्स दे रहे एथलीट्स के लिए, प्लेयर्स के लिए, वो अर्जुना अवार्ड्स है। और जो कोचेस को अवार्ड दे रहे हैं वो आके द्रोणाचार्य अवार्ड है, जो हाईएस्ट अचीवमेंट स्पोर्ट्स अवार्ड इंडिया का तो इस दिन दिया जाता है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो इसी दिन ये अवार्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एथलीट्स के लिए और कोचेस के लिए। डॉक्टर साहब, चलते चलते मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में खेल कूद के क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। जी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी डायरेक्टरेट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में जी बहुत एक्सलेंट आउटडोर एंड इंडोर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। इंडोर भी हैं जी, आउटडोर पे आप देखें तो क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और कबड्डी, एथलेटिक्स। और इंडोर पे आप देखें तो बैडमिंटन, चेस, कैरम्स, टेबल टेनिस और इसके अलावा गर्ल्स के लिए सेपरेट फिटनेस सेंटर और इंडोर एरेना, और बॉयज़ के लिए योगा सेंटर और फिटनेस सेंटर। ये सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी इक्विपमेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन डायरेक्टरेट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। तो आप ये बता रहे हैं कि मौलाना आज़ाद में लड़कियों के लिए अलहदा फिटनेस सेंटर और जी इंडोर स्पोर्ट्स एरेना है। जी जी, इसके क्योंकि गर्ल्स के लिए सेपरेट से प्रोवाइड किया गया है वो लोगों के लिए फिटनेस सेंटर और एक इंडोर स्पोर्ट्स एरेना, क्योंकि ये लोगों को भी हम बहुत सारा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अपने पास स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलना है लड़कियों को भी। क्या डॉक्टर साहब आप रहनुमाई फरमाएंगे कि ये 29 अगस्त के दिन मौलाना आज़ाद में भी कुछ खेल कूद मुनक़िद किया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है यहाँ पर भी? जी, विथ सपोर्ट ऑफ आवर हॉनरेबल वाइस चांसलर सर, जी रजिस्ट्रार सर जी एंड अदर अथॉरिटीज़, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी डायरेक्टरेट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में ही नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। और उस दिन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करती है डायरेक्टरेट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और स्टूडेंट्स मेन वुमेंस के लिए सेपरेट, और स्टाफ मेन वुमेंस के लिए सेपरेट, और स्टाफ के बच्चों के लिए सेपरेट, जी और फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल इवेंट्स इस दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की तरफ से। और जो विनर्स एंड लूजर्स है, विनर्स एंड रनर्स है, वो लोगों के लिए पार्टिसिपेशन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। सब मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि आप बता रहे थे कि लड़के और लड़कियाँ
स्टूडेंट्स के अलावा स्टाफ को भी आप खिलाते हैं इस दिन? जी और क्या उनके बच्चों को भी खिलाते हैं? जी, स्टाफ के बच्चे हैं जो भी, वो लोगों के लिए भी एक इवेंट होगा। उस इवेंट में कंपटीशन में जो जीते हैं वो लोगों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी कि इसका यही मकसद बता रहे हैं कि आप नेशनल स्पोर्ट्स डे में सब स्टूडेंट्स, स्टाफ, उनके बच्चे सब फिट रहें और हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें। जी, नेशनल स्पोर्ट्स डे का मकसद ही वही है ना, तो स्टे फिट एंड लिव हेल्थी लाइफस्टाइल। दोस्तों, अब हम यहाँ पर एक छोटा सा मुख्तसर ब्रेक लेंगे। उम्मीद है आपसे कि ब्रेक के बाद फिर आप लोग हमारे साथ रहेंगे। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात, रेडियो मानू 90.0 FM का टॉक शो। You're listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen to History's Mysteries. आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM। आइए आज हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में जानते हैं पपेट्री यानी कठपुतली और पुतलियों के जरिए कहानी सुनाने की कला की पुरानी और दिलचस्प दास्तान। दोस्तों, पपेट्री में पपेट्स को हाथ, धागों, रॉड्स या दूसरे मैकेनिज्म्स की मदद से मूव किया जाता है। पपेट खुद नहीं बोलता या चलता, उसे एक पपेटियर यानी पपेट चलाने वाला आर्टिस्ट जिंदगी देता है। इस आर्ट की तारीख किसी एक मुल्क या एक इन्वेंटर से नहीं जोड़ी जा सकती। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में पपेट्री अलग अलग शक्लों में इंडिपेंडेंटली डेवलप हुई। पपेट्री के सबसे पुराने सबूतों में से कुछ एंशिएंट ग्रीस से मिलते हैं। ग्रीक राइटर्स ने पपेट्स और उनके परफॉर्मेंसेस का जिक्र किया है और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से भी पता चलता है कि वहां आर्टिकुलेटेड फिगर्स का इस्तेमाल एंटरटेनमेंट और परफॉर्मेंसेस में होता था। लेकिन एशिया में भी पपेट्री की रिवायत बहुत पुरानी है। इंडिया में पपेट्री की कई ट्रेडिशनल फॉर्म्स सदियों से मशहूर हैं। राजस्थान की कठपुतली, आंध्र प्रदेश की थोलू बोमलाटा, उड़ीसा की कुंढई और कर्नाटका की गोम्बयत्ता इस रिच ट्रेडिशन की मिसालें हैं। राजस्थानी कठपुतली में लकड़ी और कपड़े से बनाए गए पपेट्स को धागों की मदद से ऑपरेट किया जाता है। आर्टिस्ट पर्दे के पीछे या ऊपर से इन पपेट्स को कंट्रोल करता है और कहानी को म्यूजिक और डायलॉग के साथ पेश करता है। और दोस्तों, पपेट्री सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थी। पुराने जमाने में जब हर शख्स किताब नहीं पढ़ सकता था, थिएटर और पपेट्री कहानियां, लोक रिवायत, रिलीजियस नैरेटिव्स और सोशल मैसेजेस लोगों तक पहुंचाने का एक अहम जरिया थी। यानी एक पपेट शो एक तरह का विजुअल स्टोरी टेलिंग मीडियम भी था। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी पपेट्री की अपनी यूनिक ट्रेडिशंस डेवलप हुई। इंडोनेशिया का वायांग, जापान का बुनराकू और यूरोप के मैरियनेट थिएटर्स इस आर्ट की मुख्तलिफ शक्लें हैं। टेक्नोलॉजी के साथ पपेट्री भी बदलती गई। ट्रेडिशनल हैंड पपेट्स और स्ट्रिंग पपेट्स के बाद शैडो पपेट्री, मैकेनिकल पपेट्स और फिर मॉडर्न थिएटर, टेलीविजन और सिनेमा में एडवांस्ड पपेट्री टेक्निक्स का इस्तेमाल होने लगा। आज पपेट्री का इस्तेमाल सिर्फ ट्रेडिशनल शोज में नहीं बल्कि चिल्ड्रंस प्रोग्राम्स, फिल्म्स, टेलीविजन, एजुकेशन और लाइव थिएटर में भी होता है। और शायद पपेट्री की सबसे खूबसूरत बात यही है, एक बेजान पपेट के पास अपनी कोई आवाज नहीं होती, लेकिन पपेटियर के हाथ, आवाज और इमेजिनेशन उसे एक किरदार बना देते हैं। दोस्तों, आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात में फिर लेकर आएंगे तारीख के पन्नों से एक और हैरत अंगेज इन्वेंशन, डिस्कवरी या हिस्टोरिकल इवेंट की कहानी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu
at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं एक मुलाकात, रेडियो मानू 90.0 FM का टॉक शो। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर एक बार आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के ताल्लुक़ से हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ए कलीमुल्लाह साहब हैं। आप सभी का फिर एक बार खैर मक़दम है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे चाहता हूं कि जो हम आज गुफ्तगू किए हैं फिर वो एक बार शुरू से आप बता दीजिए हमको। ये साहब, नेशनल स्पोर्ट्स डे हर साल अगस्त 29 को इंडिया में मनाया जाता है और ये मेजर ध्यानचंद जी के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी एक लेजेंडरी हॉकी खिलाड़ी थे। इनको विजार्ड ऑफ हॉकी और म्यूजिशियन ऑफ हॉकी कहा जाता है और इनको 1956 पे पद्म भूषण अवार्ड मिला है। और नेशनल स्पोर्ट्स डे प्रमोट्स इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, फिटनेस एंड हेल्दी लाइफस्टाइल जी। और इस दिन स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स और फिटनेस एक्टिविटीज़ मनाया जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है वो लोगों को इस दिन स्पोर्ट्स अवार्ड प्रेजेंट करती है। वो है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड। और नेशनल स्पोर्ट्स डे encourage youth participation in sports and physical activities, and National Sports Day support Fit India movement, Khelo India, and inspire citizens to stay fit and healthy. जी डॉक्टर साहब, शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हमारे लिए और हमको रहनुमाई फरमाई नेशनल स्पोर्ट्स डे के ताल्लुक से। शुक्रिया। दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे नेशनल स्पोर्ट्स डे के ताल्लुक से। उम्मीद करते हैं अब अगला प्रोग्राम तक आप हमारे साथ बने रहें। You were listening to एक मुलाकात on Radio Manu 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।